हरियाणा के बॉर्डर से सटा ये जेवर की ग्राम पंचायत शमशम नगर का पूरन नगर गांव है। यमुना नदी इस गांव से महज कुछ चंद कदमों की दूरी पर है। यमुना की इस उपजाऊ जमीन पर अब फसलों के साथ कुछ महिलाओं के हाथ अपना हुनर भी अमेरिका तक लहरा रहे हैं। यमुना की इस उपजाऊ जमीन से बस 10 किलोमीटर दूर बना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां एक तरफ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, वहीं इस गांव में एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो आत्मनिर्भर भारत और नए उत्तर प्रदेश की सोच को नई पहचान दे रही है। पूरन नगर गांव में महिलाओं का एक समूह है जो बिल्कुल पारंपरिक देसी तरीके से मसाले बनाता है, जो कि सेहत का वादा और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे स्वयं सहायता समूह की इस पहल ने इन महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदला है और कैसे ये गांव आज आगे बढ़ रहा है। इस समूह की शुरुआत ऐसे हुई थी, यहाँ से कुछ दे दिया जा रही थी समूह बनाती हुई। अब हम दोनों यहीं बैठे हुए थे, मैं और गुड्डी। मैंने बोला क्या, ये बोली क्या दीदी चाची कुछ और लेडीजें जा रही हैं यहाँ से। मैंने कहा बोला क्या है, हमने उनसे पूछा, वो कि समूह बना रहे 10 औरतों का ग्रुप, ये वो। हमें सुन के अच्छा लगा तो फिर हमने इसकी वो करी। मैंने कहा हम बनाते हैं। फिर हमने और भी समूह बनवाए थे गांव में। हम जब से इस समूह में जुड़े हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। हमें पहले ब्लॉक भी नहीं पता था कि ब्लॉक होता क्या है। जब से हम समूह में जुड़े हमें पता चला है कि ब्लॉक ये चीज़ होती है, और ब्लॉक से हमें बहुत सारी योजनाएँ पता चली हैं। और जैसे गाँव के बहुत सारी महिलाओं के फॉर्म भी निकले थे, जैसे सिलाई का या पार्लर का, तो फॉर्म भी भरवाए। बहुत सारी महिलाओं को मशीन भी मिली है, फ़ोन भी मिले हैं। तो समूह में जुड़ के हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे गांव की महिलाओं को, जैसे आस पड़ोस की भी महिलाएं हैं, तो हम सबको बहुत फ़ायदा मिला है समूह में जुड़ के। मसालों का ख्याल ऐसे आया कि हमारे स्कूल में कुछ स्टाफ आता है दिल्ली से। उन लोगों ने बोला था हमसे कि हमें मसाले चाहिए इमाम जस्ते के कुटे हुए शुद्ध एकदम, क्या आप दे सकते हो? कि हाँ हम दे सकते हैं। हमने 1-2 साल तो उन्हीं को दिया। फिर उन्होंने बोला आगे क्यों नहीं करते। तो फिर हम ब्लॉग वगैरह में भी लोगों को पता चला, जैसे अधिकारियों को, बीएमएम वगैरह को, तो उन्होंने फिर हमें स्टॉल वगैरह भी दिलाए इधर उधर। तो ऐसे हमारा हुआ मसाले का। इसमें जुड़ के हमें काफ़ी मतलब मदद भी मिली है, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक हुई है, और वो दुनियादारी का भी बहुत अनुभव हुआ है कि पहले क्या था कि घर में काम कर लिया, बस खेत तक चले गए, घर से खेत, खेत से घर। और अब तो हम काफ़ी जगह जा चुके, स्टॉल भी लगाते हैं, एक्सपो मार्ट, इंटरनेशनल ट्रेड शो भी लगा था। तो अयोध्या भी गए थे हम दोनों ही। और जो गांव की और जो महिलाएं, वो भी हम, जैसे हमसे नहीं हो रहा है तो गांव की महिला दीदियों को बुलाते हैं, जैसे अभी बुलाएंगे, तो सब मदद करते हैं, मिलके इकट्ठा करके काम करते हैं। शुरू में तब बोलते थे, हम दोनों के लिए तो बहुत ही बोलते थे। मतलब कुछ गिनी चुनी लेडीज थी कि पता नहीं कहाँ जाती हैं, पूरे गाँव के महिलाओं को इन्होंने बिगाड़ दिया। जेंट्स भी बोलते थे कि पता नहीं ये क्या करके मानेंगी, कहाँ जाती हैं रोज़ रोज़, क्यों जाती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इनका। लेकिन जब हमने अपना काम शुरू कर दिया और हाँ अपने फ़ोटो वीडियो डाले ग्रुप में, गांव में सबको दिखाए भी, फिर उन्हें लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई बुराई का काम नहीं है, महिलाओं को भी काम करना चाहिए। और कितनी महिलाएं ऐसी हैं कि जो घर में काम कर रही हैं, घर में रह के भी कर रही हैं, बाहर जाके भी कर रही हैं, आज सब खुश हैं। लेकिन पहले बहुत बातें बनाते थे लोग कि पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। कई बार मेरे घर वाले को भी ऑब्जेक्शन हुआ कि पता नहीं क्या करती है, कहाँ जाती है। जब पता चला कि हाँ प्रॉपर काम कर रहे हैं, जब देखा बच्चे भी साथ जा रहे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो अब सब एकदम खुश है कि हाँ अच्छे से काम करी, महिला को कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई रोक टोक नहीं किसी भी महिला को, कहीं आए कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। मेरे घर में कुछ नहीं बोला किसी ने। वो तो और कहते हैं ये करो वो करो, कहीं जाना है तो जाओ। हस्बैंड भी बोलते हैं छोड़ के आने को तैयार हैं, बेटा भी साथ जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली में तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जुड़ने में कि ठीक है जो जैसा लगे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार का तो बहुत बड़ा सहयोग है। देखो सरकार अगर हमें फंड ना देती तो हम ये काम नहीं कर पाते।
तो सरकार का तो सबसे बड़ा सहयोग तो फंड का ही होता है। जहाँ भी होता है, कोई भी बिजनेस करो, छोटा करो बड़ा करो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? फंड से शुरू होता है वो। तो सरकार ने हमें फंड दिया, हमने किया, वो बहुत अच्छा है। रही आत्मनिर्भर की बात, तो देखो सबको होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो एक तो महंगाई इतनी है, बच्चों की पढ़ाई, ये वो दुनिया भर, एक एकला आदमी कहाँ तक करे? तो हम कुछ भी नहीं तो इतना तो कर ही सकते हैं जो अपनी किचन खुद चला सकें। ये महिलाओं को प्राथमिकता तो तभी से मिली, तब से समूह बने हैं। ग्रुप बनने से पहले कुछ महिलाओं को पता ही नहीं था कि कोई योजना भी है, या महिला घर से बाहर भी निकल सकती है, कुछ कर भी सकती है अपने बलबूते पे, या आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ये तो हर महिला ग्रुप में जुड़ने के बाद ही आत्मनिर्भर बनी है। महिलाओं को अच्छा भी लग रहा है, सरकार का भी हमें बहुत सपोर्ट है। तो हमारे पास कहाँ पैसे थे ये काम करने के लिए? तो दिमाग तो हमारा था कि मसाले का हम काम करें, लेकिन सपोर्ट हमें सरकार का मिला है, पूरा सब फुल सपोर्ट है। हमारे पिछले साल CCL भी हुआ था 6 लाख रुपए का, इससे पहले 1.25 लाख रुपए हमें सरकार से मदद मिली, तो उसी से हमने ये अपना काम किया है। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी हैं, मोदी जी हैं, इन्होंने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है। तो सरकार के बलबूते पे हम लोग यहाँ तक बढ़े हैं, और जो आत्मनिर्भर बने हैं सरकार की बदौलत है। अपनी उत्तर प्रदेश जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट, तो उसी की वजह से हम ये इतना यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारा स्टॉल लगा था अयोध्या में, तो हम दोनों रात को गए, उसमें बस में बैठ के सीधा अयोध्या उतरे, कोई दिक्कत नहीं आई। और जब कनेक्ट नहीं होता तो पहले दिल्ली जाओ, सराय काले खां जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे ही रहता पूरा। तो अब यहाँ से बड़ा इजी है, हमें जेवर से हर जगह की बस मिल जाती है, एक्सप्रेस वे से। विदेशों में गया है, हमारा अमेरिका गया 1-2 बार, और बाकी यहाँ तो अपने इंडिया में तो जा ही रहा है, हर जगह काफ़ी जगह जा रहा है। रिव्यू ये है कि जो एक बार हमारा मसाला खा रहा है वो हमसे ही मंगाता है दोबारा कि आपका मसाला बहुत अच्छा है, आप इसे मसाला चाहिए, वो जाता भी है हमारा। यहाँ महिलाएं उजाला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सिर्फ मसाले नहीं बना रही, बल्कि अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। जो महिलाएं कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित थी, आज वही अपने हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की नई मिसाल बन रही हैं। नीरज चौधरी, गुड्डी वैष्णव और उनके साथ जुड़ी कई अन्य महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि जब अवसर और संकल्प साथ हो तो छोटे से गाँव से भी बड़ी कामयाबी की शुरुआत हो सकती है।